आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोविड-19 की रोकथाम से वाबस्ता पेश रहने वाले कारकुनों के लिए आज मखसूस तरबियती प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वजारत दाखिला ने साइबर फ्रॉड से होने वाले माली नुकसान की रोकथाम के लिए कौमी हेल्पलाइन शुरू की है। इतलाती टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा है कि सरकार किसी भी डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाए जाने के हक में नहीं है, लेकिन इन वसीलों को कानून के मुताबिक काम करना होगा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार 2024 तक सड़क हादसों में होने वाली अमवात 50% तक कम करना चाहती है। मुल्क में अब तक 26 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। और क्रिकेट में आज साउथैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहली आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत ना बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 से निमटने वाले सफ़े अव्वल के कारकुनों के लिए मखसूस नौयत के तरबियती प्रोग्राम का आगाज करेंगे। ये प्रोग्राम 26 रियासतों के 111 तरबियती मराकज में शुरू किए जाएंगे। इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा कोविड जाबाजों को हुनरमंद बनाना और उनकी हुनरमंदी में इजाफा करना है। पेश है एक रिपोर्ट। इन कोविड जाबाजों को 6 मखसूस शोबों में हाथ बटाने के लिए तरबियत दी जाएगी। इनमें घर में देखभाल करने के लिए मुआवनत, बुनियादी हिफ्ज़ाने सेहत, जदीद तर्ज की देखभाल, इमरजेंसी देखभाल, नमूने इकट्ठा करने और तिब्बी साजो सामान का इस्तेमाल शामिल है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्वयं के मरकजी जुज के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम के तौर पर इसे तैयार किया गया है। इसके लिए 276 करोड़ रुपए के माली अखराजात मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हुनरमंद गैर तिब्बी सेहत कारकुनों को तैयार किया जा सकेगा ताकि वो सेहत के शोबे में अफरादी कुव्वत की मौजूदा और मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी कर सकें। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजारत दाखिला ने साइबर फ्रॉड की वजह से माली नुकसान की रोकथाम के लिए कौमी हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का आगाज किया है। इसके जरिए साइबर फ्रॉड मामलात में धोखाधड़ी के शिकार अफराद को इस तरह के केस की इतला देने का एक निजाम फराम किया गया है ताकि मेहनत से कमाई गई उनकी रकम के नुकसान की रोकथाम की जा सके। ये हेल्पलाइन इस साल 1 अप्रैल को महदूद अंदाज से शुरू की गई थी और इसके बाद से 2 महीने की मुख्तसर मुद्दत में 1 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम को धोखाधड़ी करने वालों के हाथों में जाने से रोका जा सका है। दिल्ली में इस तरह की 58 लाख रुपए की रकम, जबकि राजस्थान में 53 लाख रुपए की रकम को बचाया जा सका है। इतलाती टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत किसी भी प्लेटफॉर्म पर पाबंदी आयद करने के हक में नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इन वसीलों को कवानीन पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत हुकूमत से वाबस्ता आधे अफराद ट्विटर पर हैं तो इसी से ये जाहिर होता है कि हुकूमत किस कदर शफाफ है। उन्होंने याद दिलाया कि जब वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हमला किया गया था तो ट्विटर ने उस वक्त के अमरीकी सदर समेत सबके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। वजीर मौसूफ ने यह सवाल किया कि किसानों की हड़ताल के दौरान और जब दहशतगर्दों के हामियों ने लाल किले पर धावा बोला, तलवारें लहराई, पुलिस वालों को जख्मी किया और उन्हें खाई में धक्का दिया, तो क्या ये इज़हार राय की आजादी थी? जनाब प्रसाद ने कहा कि अगर कैपिटल हिल अमरीका के लिए बाइस फख्र है तो लाल किला भारत की शान है, जहां वजीर आजम तिरंगा लहराते हैं। उन्होंने लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के इलाके के तौर पर दिखाने के लिए ट्विटर की नुक्ताचीनी भी की।
और इस बात को उन्हें समझाने और ट्विटर पर से हटाने के लिए 15 दिन का वक्त लगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि एक जमहूरियत के तौर पर भारत को अपनी डिजिटल खुद मुख्तारी की हिफाजत का यकसा हक हासिल है। गाजियाबाद के मामले पर उन्होंने कहा कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले की तहकीकात करे। जनाब प्रसाद ने अलबत्ता ये सवाल किया कि अगर ट्विटर में किसी खास ट्वीट को मैनिपुलेटिव करार देने का ज़ाब्ता है तो फिर इसे गाजियाबाद के मामले में क्यों इख्तियार नहीं किया गया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार 2024 तक सड़क हादसात में होने वाली अमवात 50% तक कम करना चाहती है। वो फिक्की के ज़ेर एहतमाम एक वर्चुअल इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसका मौजू था सड़क हादसात में होने वाली अमवात को रोकने में कॉरपोरेट इदारों का रोल। जनाब गडकरी ने रोड सेफ्टी कंसोर्शियम, सफर और कॉरपोरेट इदारों के लिए रोड सेफ्टी पर एक व्हाइट पेपर जारी करने के ऐलान पर फिक्की को मुबारकबाद पेश की। वजीर मौसूफ ने हर रियासत, जिले और शहर में उन मकामात की निशानदेही करने की जरूरत पर जोर दिया जहां हादसों का ज्यादा इम्कान रहता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 26 करोड़ 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोविड टीकाकारी मुहिम का कल 153वां दिन था। 18 से 44 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 93 लाख 56 हजार से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया जा चुका है। टीकाकारी मुहिम का तीसरा मरहला शुरू होने के बाद से मजमूई तौर पर 10 लाख 58 हजार 514 अफराद ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। पिछले 24 घंटे में 29 लाख 64 हजार 596 टीके लगाए गए। इनमें से 25 लाख 81 हजार से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया गया, जबकि तकरीबन 3 लाख 83 हजार लोगों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। मुल्क में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद और नए मामलात में काबिल कदर गिरावट का सिलसिला जारी है। मुल्क में शिफायाब होने की शरह भी मजीद बेहतर होकर 95.93% तक पहुंच गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर मुतासरा मामलात का 2.78% रह गई है और ये लगातार कम हो रही है। ये लगातार 10वां दिन है कि जब मुल्क में मुतासरा अफराद की यौमिया शरह 5% से भी कम रही। सरेदस्त ये शरह 3.48% है। इधर तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक कल 19 लाख 31 हजार कोविड टेस्ट किए गए। इस तरह मुल्क में अब तक 38 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार नए मुंतखब गांव प्रधानों को टीका लगाने के लिए एक मुहिम शुरू करेगी। इस पहल का मकसद दूसरे लोगों को भी तरगीब देना है ताकि देही इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकारी के लिए आगे आ सकें। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कोविड टीकाकारी के लिए बनी स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की कल हुई मीटिंग में गांवों में टीकाकारी को फरोग देने के लिए बेदारी की मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। नए ग्राम प्रधानों को भी तरजीही बुनियाद पर टीका लगाने का फैसला किया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 58,000 के आसपास है। बाद में ये ग्राम प्रधान गांव में होने वाली उन बेदारी से जुड़ी मीटिंग में हिस्सा लेंगे जिनके जरिए टीकाकारी को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ये लोग दूसरों के लिए मिसाल बन सके और कम से कम अपने गांव के लोगों को टीका लगवाने के लिए रागिब कर सकें। हुकूमत रियासत में अब तक 2 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगा चुकी है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने कल अहमदाबाद में SGVP होलिस्टिक अस्पताल में रकीक ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए 13,000 लीटर की गुंजाइश वाले एक टैंक को वर्चुअल तरीके से अवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 से निमटने की खातिर सरकार की कोशिशों में SGVP जैसी मजहबी और रजाकार तंजीमों की शमूलियत को सराहा। हमारे नामानिगार ने बताया कि गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड के 293 नए मामला सामने आए हैं।
गुजरात के महकमे सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 770 मरीज सेहतयाब हुए और उन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। रियासत में सेहतयाब होने की शरह अब 97.84% तक पहुंच गई है। कोविड-19 के सबसे ज्यादा 48 मामलात सूरत से सामने आए हैं। कल 6 मरीजों की मौत हुई। इधर रियासत में कल 2,52,000 से ज्यादा अफराद को टीका लगाया गया। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तबेदिक यानी टीबी से पाक भारत के विजन को 2025 तक हासिल कर लिया जाएगा। इस मूसी बीमारी में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए रजाकाराना तौर पर रकम फराहम करने के बारे में कॉरपोरेट्स के साथ आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीबी को उसी तरह जड़ से खत्म कर दिया जाएगा जिस तरह पोलियो को खत्म किया गया है। जिस प्रकार से भारत ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया, उसी प्रकार से हम दुनिया के 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2025 तक पूरे देश से टीबी जैसी बीमारी को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं। योग का बैनुल-अक़वामी दिन दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाएगा। इस साल का मौजू है सेहतमंद रहने के लिए योग। कोविड-19 आलमी वबा से पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियों और जरिए माश पर मुसलसल मुज़िर असरात पड़ रहे हैं। लोगों की मजमूई सेहत को फरोग देने में योग की अहमियत ऐसे दौर में बहुत मुफीद है। हमारे नमानिगार ने आलमी वबा के दौरान योग के किरदार का जायजा लिया है। इस वबा के दौरान लोगों में सेहतमंद रहने के लिए योग अपनाने का रुझान बढ़ रहा है। योग करने से डिप्रेशन और समाजी दूरी जैसी परेशानियों से लड़ने में भी मदद मिलती है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जो कुव्वत मुदाफ़अत यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ अफराद ने फेफड़ों को सेहतमंद रखने के लिए तनफ्फुस की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ये बात अब सब पर यहाँ हो चुकी है कि सेहत हर किसी के लिए बहुत अहम है। पूरी दुनिया के मुल्कों ने अब इस बात का एतराफ कर लिया है कि योग अपनाकर नस्ल इंसानी बड़े फायदे हासिल कर सकती है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के जायजा और असर-ए-नौ गौर करने से मुतालिक बिल 2020 की खामियों को दूर करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसलों पर पूरी तरह अमल करे। बिल को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी है। मीडिया को तफसील बताते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि पहले के ऑर्डिनेंस की तमाम खामियों के साथ इस बिल को कानून की शक्ल दी गई है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहली आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज साउथहैम्पटन में मुकर्ररा वक्त से आधे घंटे पहले शुरू होगा। ये मैच इंग्लैंड में सभी टेस्ट मैचों की तरह भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होना था, लेकिन अब ये 3 बजे शुरू होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों में मुतफर्रिक खबरें शह सुर्खी बनी हुई हैं। प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि भारत अमन का पुजारी, चीन को भरपूर जवाब देने का अहल। वहीं मिलाप ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद का ये बयान सुर्खियों में है कि हुकूमत डिजिटल खुद मुख्तारी के साथ समझौता नहीं करेगी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सीबीएसई के रिजल्ट फार्मूले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, 12वीं के नताइज का ऐलान 31 जुलाई तक। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी के मुताबिक ओहदे कोरोना में खादी के कारोबार में रिकॉर्ड इजाफा। इनकलाब ने यह खबर भी नुमाया तौर पर शाये की है कि एम्स में आज से ओपीडी बहाल, रूटीन की सर्जरी भी शुरू होगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोविड-19 की रोकथाम से वाबस्ता पेश रहने वाले कारकुनों के लिए आज मखसूस तरबियती प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वज़ारत दाखिला ने साइबर फ्रॉड से होने वाले माली नुकसान की रोकथाम के लिए कौमी हेल्पलाइन शुरू की है। इतलाती टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा है कि सरकार किसी भी डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाए जाने के हक में नहीं है, लेकिन इन वसीलों को कानून के मुताबिक काम करना होगा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार 2024 तक सड़क हादसात में होने वाली अमवात 50% तक कम करना चाहती है।
मुल्क में अब तक 26 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। और क्रिकेट में आज साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पहली आलमी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।